ओम शांति। आज के संदर्भ में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा करना। जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो कल्याणकारी है। उस सत्य को पहचानना। मुझे याद है बहुत छोटी सी आयु में जब अक्षर जोड़कर पढ़ना शुरू किया था, तो चूंकि बहुत धार्मिक परिवार था, पहले गायत्री चालीसा हाथ में दे दिया गया, इसको पढ़ो। वो ठीक से पढ़ने लगे तो रामायण हाथ में दे दी गई। रामायण की चौपाइयां मिला जुला के पढ़ते थे, और जब हम लोग पढ़ते थे, इधर से उधर से गुजरते हुए हमारी लौकिक संरक्षिका उस चौपाई को यूं ही पूरा करती चली जाती थी। ठीक से नहीं पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तमाम जीवन गाथाओं से वाकिफ हुए। लेकिन एक जगह लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, आनंद रहित सकल वस्तु। तो लगता था कि ये वो भगवान कैसा होगा जो बिना वाणी के बोलता है, बहुत बड़ा वक्ता है, आनंद रहित सकल रस भोगी। और जब हम लोगों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में ले जाया गया, तो वहां उस जगत नियंता की ज्योतिर्मय ज्योति बिंदु प्रतीक के रूप में उपस्थित थे। कहीं भी साकार का कोई कटआउट नहीं। आज तो हमारे यहाँ केंद्रों पर तस्वीरें भी होती हैं और कटआउट भी होते हैं, लेकिन पहले कभी भी पिताश्री जी ने अपना कोई चित्र, अपना कोई कटआउट लगने ही नहीं दिया। उन दिनों उस जगत नियंता की ही चर्चा हुआ करती थी। तो जब जब हम सब योग में बैठते थे, तो ये लाल प्रकाश, ये ज्योतिपुंज अपनी ओर खींचा और लगता था कि बिन पग चले सुने बिन काना, निस्संदेह ये कुछ ऐसा ही। एक मन के अंदर उस ज्योतिर्मय सत्ता के प्रति आस्था बैठती जाती। इन अनायास एक दिन हमारे परिवार के एक सदस्य साक्षात्कार, और उसने बताया कि मैंने आज पिताश्री जी को देखा, और उसने पिताश्री जी के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया। हम सब आश्चर्य मिश्रित कौतूहल लिए हुए कि भला ये ब्रह्मा बाबा को कैसे जानता है, इसने देखा कहाँ। और जब वो वर्णन करने लगा तो प्रेम दीदी ने उसको तस्दीक किया। मुझे याद है, आदरणीय प्रेम दीदी तो ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए थे, और उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, बल्कि उसे थोड़ा सा उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए, पैरों में क्या पहने थे और पहनावा क्या था, देखने में कैसे थे, उसने हूबहू पूरी रीति से वर्णन किया। तो एक बार उसने वो बताई, ऐसे ऐसे पिताश्री जी का साकार स्वरूप सामने आया। साकार में मेरी कोई आस्था नहीं थी, मुझे निराकार की तलाश बचपन से ही, क्योंकि वो जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, उस सत्ता की तलाश थी। साकार में आस्था इसलिए नहीं थी कि बहुत सारे संतों को देखा था,
बाल्यकाल से जब से होश संभाला, संतों का आवागमन, संतों का आतिथ्य, संतों का सत्कार और अनेकानेक आश्रमों में भी देखा कि कैसे संतों की पूजा होती है, उनके चरण धोकर चरणामृत दिया जाता है, उनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। फिर भी उनकी भौहों को संकुचित होते देखा, उन्हें क्रोधित होते देखा, उनको आक्रोशित होते देखा, उनके प्रति स्वागत करने वालों में एक भय देखा, स्वामी जी कहीं नाराज न हो जाए। साकार के प्रति वो भाव मन में नहीं बैठता। भगवान है और भगवान चाहिए, और भगवान वो जो साकार में नहीं। तो निराकार की तलाश थी, और ये लगा करता था कि मीरा ने जिसको पकड़ा वो कौन था, राधा ने जिसको वर्षों याद किया वो कौन था, राधा ने जिसके साथ महारास किया वो कौन था। मन के अंदर अनेकों प्रश्न लिए घुमा करते। जब और बड़ी हुई तो उस समय पढ़ते पढ़ाते जब ये भावनाएं आई कि वो एक ऐसी सत्ता है जिसके साथ सर्व संबंध स्थापित किए जा सकते। तुम्हें हो मातृश्च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु से सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। तो ऐसा लगता था एक को पकड़ना है, और ऐसे को पकड़ना है जिसके साथ सर्व संबंध स्थापित हो सके। तो उस परम पिता परमात्मा शिव का वो स्वरूप सर्वोच्च सत्ता के रूप में सामने आया, और ज्योतिर्मय प्रतीक जो वहां लगा रखा था उसका साक्षात्कार भी एक मुझे ही नहीं, मेरे अन्य सदस्यों को भी परिवार के लौकिक मातृता को जो आस्था थी, उस आस्था के आधार पर भी जब पिताश्री जी से मिलने गए थे तो उन्हें पिताश्री जी साकार में नजर नहीं आए, उन्हें वो ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई दिया। और उस समय तो मेरी आयु 10 वर्ष हो चुकी थी। मैंने भी उस ज्योतिर्मय आभा मंडल को देखा, ज्योतिपुंज को देखा, साकार तो एक 5 मिनट बाद नजर। तो ये ज्योतिर्मय सत्ता है, और वो ज्योतिर्मय सत्ता ही अपना कार्य करावनहार बनकर करा रही है। ये उस ज्योति स्वरूप के साक्षात्कार के बाद एहसास हुआ। जीवन के अनेकों प्रसंग हैं जब ऐसा लगने लगता था कि वो सर्वशक्तिवान असंख्य भुजाओं से मेरे साथ साथ मेरी अनुभूति में रहा कि जो कार्य कदापि संभव नहीं वो कार्य भगवान स्वयं करा करता। और खास तौर से मैं कहना चाहूंगी कि जो संदेश पुत्रियां संदेश लेकर आती थी उस जगत नियंता के, तो उन संदेशों की यथार्थ भूमिका स्पष्ट अनुभव अनेकों बार वो चीजें सामने आई जो संदेश पुत्रियों ने बताई थी। वो निराकार है और हर जगह पहुंच सकता है, ये उसने सुरक्षा और संरक्षा के रूप में अनेकों बार अनुभव कराया। मैं तुम्हारे साथ विधि हरि शंभु न चावन हारा, देव न जाने प्राप्त तुम्हारा। ये केवल मैंने सुना। मेरे जीवन के अंदर एक बड़ी मार्मिक घटना कुछ स्थान को परिवर्तन करने के संबंध में, और वो भी प्रयागराज की ही घटना है कि मैंने स्थान परिवर्तन किया। वहां कुछ चीजें नहीं थी, कुछ सुविधाएं नहीं थी, केवल 2 कमरे थे, अलग से स्थान नहीं था। सामान रखने के बाद वहां रहना शुरू हुआ। मकान मालिक ने कहा, मुझे आज देवी जी से कह दो इतने पैसे चाहिए। अरे पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं, हम कहाँ से दे देंगे। और एक बार नहीं
3 बार मैसेज आया शाम तक, देवी जी से कहूँ हमको इतने पैसे। तो मेरी एक आस्था थी कि जो भी कुछ आता है उसे पहले भगवान को अर्पित कर दूं, उसके बाद मैं उसे हाथ लगाऊंगी। कुछ भी आया हो, कभी भी मैंने स्वयं खोलकर देखने की चेष्टा नहीं की, चाहे वो फल हो, चाहे फूल हो, चाहे कोई यज्ञ सेवा हो। ये लगता था तो देव वस्तु गोविंदे तमेव समर्पिते, पहले बाबा को रखो। और इसी प्रकार से कोई अगर सेवा भी देके गया तो बाबा के सामने रखो। तो एक स्थान जहाँ बाबा का एक चित्र रखा हुआ था, वहां ही रखवा दिया करती। तो सायंकाल का योग करके उठी, और जब तीसरी बार खबर आई तो मैंने सहायक बहन को कहा, बहन जाके देखो, आज दिन में एक भ्राता जी आए थे, कुछ देखे गए हैं, आप उसको खोलो। मैं ये घटना जल्दी नहीं सुनाती, मेरे एक एक रोम खड़े हो जाते हैं कि जब वो उस बहन ने उसको खोला तो उसके अंदर ठीक उतना ही पैसा था जितना उस मकान मालिक को दी। कौन करा गया ऐसा? किसने वो चेन चलाया? जबकि वो भाई सदैव 30 रुपए जो सेवा करते थे, इससे ज्यादा कभी सेवा नहीं करते, लेकिन उस दिन वो 1000 रुपए सेवा करते थे। तो उनके मनसा में डालने वाला कौन कि तुम आज ये सेवा करो? और वो दिन है, और आज का दिन है। कभी भी मैंने द्रव्य संग्रह के लिए आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। इतने बड़े बड़े कुंभ मेले हो गए, कभी ये कह के नहीं बैठी कि इतना पैसा चाहिए। लोग कभी डराते भी हैं, अरे बहन जी आप कहाँ हो, 50 लाख खर्च होगा। मेरे पास तो 50 लाख पैसे भी नहीं, खर्च कैसे होगा? मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ बाबा का कार्य है, वो होना है, और वो बाबा आप ही करा ले। जो कुछ भी मेरे पास होता है मैं लेकर, और मैं देखती हूँ कि बाबा बहुत विधि पूर्वक अपने कार्य करा लेता। ये मेरा बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस है कि बाबा कैसे कैसे अपना हर कार्य सेवा का संपन्न करा लेता। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी, बहन जी कुछ बचा इस कुंभ मेले के बाद? तो मैं हंस देती हूँ, आप बचाने का पूछ रहे हो। मैं ये बाबा को 100 बार शुक्रिया करती हूँ कि उसने अपना कार्य विधिवत करा लिया। मुझे कभी कोई ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं कुछ बचाऊं। बाबा का कार्य बहुत अच्छी तरह पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो गया, सारी आवश्यकताओं के साथ संपन्न हो गया। मैं कोटि कोटि शुक्रगुजार हूँ उसकी, जगत नियंत्रण की। तो ये आप निश्चय करके देखो, मात्र निश्चय करने की बात है। एक बार हंसी आती है और आपको भी आएगी। बादशाह अकबर ने कहा था, बीरबल ये जो लोग कहते हैं अल्लाह जर्रे जर्रे में है, और तुम्हारे यहाँ भी लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि भगवान हर जगह है, हर चीज में है? हाँ बिल्कुल हुजूर, हर जगह है। कैसे सिद्ध होगा? तो एक बार उन्होंने कहा कुछ वक्त दीजिए, मैं इसे बता दूंगा। और बादशाह अकबर की जूतियां ले जा करके एक बहुत सुंदर कपड़े में लपेट कर उन्होंने एक चौराहे पर रख दी, और उस पर कुछ फल फूल बहुत सी चीजें चढ़ा दी। वहां जो आया वो चढ़ाता चला गया, वहां पूजा होती चली गई। बीरबल बड़े शांति से बैठकर देखते रहे, और बस जो भी आता था, बहुत सिद्ध है सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, बहुत सिद्ध है सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। शाम को बादशाह अकबर को लेकर कहा, हुजूर चलिए अब रात हो गई, और आज मैं आपको दिखा दूं कैसे अल्लाह जर्रे जर्रे। जब उसको लेकर के वहां पहुंचे, बादशाह अकबर से कहा, अब आप ये सब फूल हटाइए, अब खुद देखिए यहाँ पे। दिन में ख्याति सुनकर बादशाह अकबर भी गए थे वहां चढ़ाने के लिए, तो देखा वहां उनकी ही जूतियां थी, कुछ और नहीं। आस्था और विश्वास के फूल कहीं भी पनप सकते हैं। उस जगत नियंता को
जब विश्वास करवाना होता है, संत ज्ञानेश्वर एक पशु पर हाथ रखकर मंत्रोच्चारण करा सकते। रामकृष्ण दूर बैठे एक व्यक्ति के मारे जाने पर विरोध करते हैं। आत्मिक भाव को इस तरह पिरो लेने पर उस सर्वशक्तिवान की सत्ता को आप सदाकाल के लिए अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते आपका निश्चय प्रगाढ़। जब विधि हरिशंभु को भी चलाने वाला वो जगत नियंता है, सारे संसार को चलाने वाला वो जगत नियंता है, तो भला उस पर विश्वास क्यों करना। हाँ, बात इतनी सी है, लोग किसी स्वार्थ को लेकर चलते हैं और फिर उस कार्य के पूरा हो जाने पर मानते हैं कि हाँ वो स्थान सिद्ध है, वो मूर्ति सिद्ध है, वो व्यक्ति सिद्ध है। हमने तो देखा, केवल उस सत्य को अपने हृदय में स्वीकार करो, अनेकों बार वो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध कर देता है। और केवल अपना विश्वास है, केवल अपना विश्वास है। और ये विश्वास आपके जीवन की निस्वार्थ प्रेरणा, असीम स्नेह उस सत्य, शिव और सौंदर्य में व्यक्त भी करके तो देखिए। ओम शांति।